मुरादाबाद की पुलिस लाइन में एक बड़ी और संगठित मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। इस मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमों ने लिया हिस्सा। आज देश भर में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में मुरादाबाद की पुलिस लाइन में एक बड़ी और संगठित मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी हेमराज मीणा की मौजूदगी रही। इस मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमों ने हिस्सा लिया और विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों में बचाव व प्रतिक्रिया का प्रदर्शन किया। ड्रिल की शुरुआत सुबह एयर सायरन बजाकर की गई, जिससे आपात स्थिति का संकेत दिया गया। इसके बाद सिविल डिफेंस की टीम ने आग लगने की घटना पर तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए बचाव अभियान शुरू किया। फायर ब्रिगेड और बचाव टीमों ने संबद्ध ढंग से आग पर काबू पाने का अभ्यास किया। इसके साथ ही एयर स्ट्राइक की स्थिति को दर्शाते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और घायलों को निकालने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। आम नागरिकों को किया गया जागरूक। एसडीआरएफ की टीम ने ब्लैक आउट के हालात को लेकर विशेष रूप से आम नागरिकों को जागरूक किया। टीम ने बताया कि एयर स्ट्राइक या बड़े हमलों के दौरान ब्लैक आउट क्यों जरूरी होता है और आम नागरिकों को ऐसी स्थिति में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। घरों की लाइट बंद करना, रेड लाइट का इस्तेमाल न करना और खुले में न निकलने जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। सुरक्षा एजेंसियों के कार्यों की सराहना इस मॉक ड्रिल में बड़ी संख्या में आम नागरिक भी मौजूद रहे। इस मॉक ड्रिल की सफलता की सराहना जिलाधिकारी और एसएसपी ने भी मॉक ड्रिल की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे अभ्यासों से न सिर्फ एजेंसियों की तैयारियों की जांच होती है, बल्कि आम जनता में भी सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ती है। गृह मंत्रालय का ये कदम देश की आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है, जिससे किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी तंत्र पहले से तैयार रह सकें। वहीं एसएसपी साहब ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित शेड्यूल के अंतर्गत आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। जितने भी डिपार्टमेंट हैं और आम लोगों के द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया गया है और इस प्रकार की चैलेंजिंग सिचुएशन क्या प्रोटोकॉल है उसे बताया गया है। और इसमें हम लोगों के द्वारा एक कार्यक्रम भी बनाया गया है, जिसमें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भी डाउन द लाइन पर प्लेट किया जाएगा, ताकि हर जनपद वासी इसमें पूरी तरह से सेंसिटाइज रहे और इनको सभी प्रकार के रूल्स का पता रहे। वहीं आगे जानकारी देते हुए कहा कि ब्लैक आउट के संबंध में 5 जगहों को चिन्हित किया गया है, जिसमें शाम को ब्लैक आउट की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हमारे पास वार्निंग सायरन पीएस सिस्टम है, जो कि अलग अलग स्थान पर चौकियों पर, थानों पर नगर निगम के द्वारा भी लगाए गए हैं। सभी पूरी तरह से एक्टिव हैं। वहीं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जो एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, यदि कोई वर्ड लाइट सिचुएशन हो, स्ट्राइक लाइट सिचुएशन हो, तो उसमें कैसे अपनी और दूसरों की जान बचानी है, उसके विषय में यहाँ बताया गया है कि किसी प्रकार से यदि कोई आग लग जाए तो उसे कैसे बुझाया जाए, अगर किसी को सीपीआर देने की जरूरत पड़े तो उसे कैसे डील किया जाए। ये सारी चीज आज यहाँ बताई गई है और ये जो मॉक ड्रिल आज हमने किया है, इसे 8 जगहों पर और करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं, साथ ही जो हॉस्पिटल हैं, उन्हें किस तरह से डील करना है। वार्ड लाइक सिचुएशन के केसेस में वह भी ट्रेन करेंगे और अपनी प्रिपेयरनेस का एक जायजा भी हम ले रही हैं। मॉक ड्रिल इसलिए किया जा रहा है कि नागरिकों को यदि कोई इस प्रकार की सिचुएशन आती है तो किस तरह से उन्हें रिस्पॉन्स करना है, जिससे कि लोग एक दूसरे की मदद कर सकें। हमारे जो भी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी भी कैसे सुरक्षा करनी है उसके भी प्लान्स तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ ब्लैकआउट सिचुएशन में पब्लिक को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वह भी हम उनके मोहल्ले तक जाकर उनको अवेयर कर रहे हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। और साथ ही साथ ऐसी कैजुअलिटीज हैं जो हमारे जैसे फ्लोरिंग गांव में उसके ऊपर ऑक्सीजन को कट करते हुए स्लीपिंग मेथड के द्वारा चलो इधर खाली यहाँ पर सुविधा से आग नहीं होती है। अरे पता लगा है कि वो भी जो है मदद करने आ रही है, क्योंकि कैजुअलिटी बहुत जल्दी कर रही है। सारी चीजें जो है और यहाँ पूरी तरीके से हमारी सिविल है और हम लोग जो आपातकालीन स्थिति आती है उस समय हमारे जो इम्पोर्टेंट की जो भी एयरफोर्स से हमें सूचना मिली है, जो भी बमबार्डिंग करने को पता है कि ये खतरे का साधन है और इस कारण वो जितने भी लोग हैं
सुरक्षा की दृष्टि से वो अपने अपने शेल्टर ले लेते हैं। अगर खुले चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैनमेड हो, उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसको अपनी इफेक्टिवनेस से, प्रिपेयर्डनेस से और तुरंत कार्रवाई से उसको मिनिमाइज तो हम एक बड़ी घटना होने से बचा लेंगे। तो कुछ हमारा सिविल डिफेंस का जो एम है वो यही है। वो चपेट में आ गई उनके जो बम के जो विस्फोट हुआ है उसके कारण छोटी मोटी जगह पे देखा होगा आग भी लगी है। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारी वार्डन सर्विस की है, ये वार्डन सेवा, फास्ट एड सेवा और फायर सेवा, ये 3 सर्विसेज होती है जो कि ये काम करती हैं। और ये ट्रेन होती है हम लोगों के द्वारा, जो भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं इनको ट्रेन करते हैं, इनकी भर्ती होती है, प्रॉपर इसको ट्रेनिंग दी जाती है। और आपात स्थितियों में कहीं कहीं भी छोटी मोटी आग लग जाएगी, बिल्डिंग में का तो ये 2 लोगों को ह्यूमन क्रश मेथड से ये कैजुअलिटी कलेक्शन पॉइंट ये बना हुआ है हमारा, यहाँ पर वो लेके आ रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टरों की टीम है, वो इनको टेकअप करेगी जो भी लोग आएंगे। ये 4 लोग स्टेशन से लेके आए हैं कैजुअलिटी को। अब ये इसके लिए बहुत जल्दी कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब उसे फर्स्ट एड देना है। सर में चोट लग गई है तो उसे कैसे हमें स्टेबलाइज करना है, अगर हाथ में सर में पहुंच रही है, अगर कोई हताहत हुआ, छोटी मोटी चोट है, छोटी मोटी फायर है, तो ये हमारे जो लोग हैं जो ट्रेन होते हैं ये अपना काम करते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में। और उसी में एक दृश्य आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग घायल हो गए। निर्धारित शेड्यूल के क्रम में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया था, जिसमें कि SDRF के द्वारा, सिविल डिफेंस के द्वारा, फायर सर्विसेज के द्वारा और मेडिकल सर्विसेज, NCC, NSS के द्वारा इसमें, और सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके विभागाध्यक्ष और आम पब्लिक के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। और यहाँ पर जो इस प्रकार की चैलेंजिंग सिचुएशन में क्या प्रोटोकॉल है, क्या डूज एंड डोंट्स है, उसको दिखाया गया। इसमें एक पूरी तरह से हम लोगों ने कार्यक्रम भी बनाया है, जिसमें कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भी इस चीज़ को डाउन द लाइन परकोलेट किया जाएगा, ताकि हर जनपदवासी इसमें पूरी तरह से सेंसिटाइज रहे और उनको सभी प्रकार के डूज एंड डोंट्स का पता रहे। सर, ब्लैकआउट भी कराया जाना है। देखिए, इस संबंध में 5 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां पर आज देर शाम को उसमें ब्लैकआउट की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आइडल विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। एयर रेड वार्निंग सायरन भी इसमें, देखिए इस संबंध में हमारे पास एयर रेड वार्निंग सायरन प्लस हमारे पास PA सिस्टम है, जो कि अलग अलग स्थानों पर, चौकियों पे, थानों पे और नगर निगम के द्वारा भी लगाए गए हैं। सारे के सारे पूरी तरह से एक्टिव हैं और उसमें एक रिकॉर्डेड मैसेज भी अब से सेंसिटाइजेशन के तौर पर हम लोग उसमें लगातार उसका प्रचार प्रसार कराना शुरू करेंगे। ठीक, MHA के गाइडलाइन के अनुसार आज हम लोगों ने यहाँ पे किया है। जितने भी हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं, NCC, NSS, NY के और SDRF, सभी के लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए। सब लोगों ने जो एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो, एयर स्ट्राइक लाइक सिचुएशन हो, तो उसमें कैसे अपनी और दूसरों की जान बचानी है, उसके विषय में यहाँ पे बताया गया। किस प्रकार से अगर कोई आग लग जाए तो उसको बुझाया जाए, अगर किसी को CPR देने की ज़रूरत पड़े तो उसको कैसे डील किया जाए, ये सारी चीज़ें आज यहाँ पे बताई गई हैं। और आज हम ये जो मॉक ड्रिल आज हमने यहाँ पे किया है, इसको हम और आज 8 जगह पे और करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी जो बड़े बड़े जो हमारे जो स्कूल्स हैं और बाकी हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको हम लोग कैसे डील करना है वॉर लाइक सिचुएशन के केसेस में, वो भी हम लोग उनको ट्रेन करेंगे और अपनी प्रिपेयर्डनेस का हम लोग एक जायज़ा इससे ले रहे हैं। सर, मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट के संदर्भ में नागरिकों को जी, ये देखिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है जिससे कि नागरिकों को अगर इस प्रकार की अगर कोई सिचुएशन आती है तो किस प्रकार से उनको रिस्पॉन्ड करना है, जिससे कि मिनिमम कैजुअलिटी हो और लोग एक दूसरे की मदद कर सकें। तो उसी के लिए आज ये ट्रेनिंग हम लोगों ने यहाँ पे किया था। हमारे सभी जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी भी कैसे सुरक्षा करनी है उसके भी प्लान्स तैयार कर रहे हैं, और साथ ही साथ ब्लैकआउट के सिचुएशन में पब्लिक को कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो भी हम उनके मोहल्ले तक और उनके पास तक जाके उनको अवेयर कर रहे हैं।